लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 3 बार विधायक चुने गए अपने जगह से। जो संस्थापक सदस्य रहा उसी ने पाला बदल लिया। सुजीत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं स्थितियां और परिस्थितियां जो होती है ना, एक हम कह सकते हैं कि प्रहलाद यादव का जो पहले का जो उनकी छवि रही है, वो भी बाहुबली की छवि रही है, आपराधिक छवि रही है। और खास तौर पर बालू माफिया, बालू, उस इलाके में बालू का बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसको लेकर भी कई बार आपसी वर्चस्व में वहां पर खून भी बहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका ये पाला बदलना, ये एक तरह से सरकार, देखिए सरकार बड़ी ताकतवर होती है। हाँ, सरकार कितनी ताकतवर होती है अभी वो पता चल जाएगा। सुजीत, इस बात को आप जरूर आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसके पहले विधानसभा की कार्रवाई को फिर से सुनते हैं। ठीक है, माननीय सदस्य महबूब आलम जी, ये एक ऐतिहासिक घड़ी है महोदय। महोदय, एक ऐसे वक्त में महोदय, जब संविधान पर हमले हो रहे हैं महोदय, जब लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक संस्थानों को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है महोदय। ऐसे वक्त में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारा साथ दिया था। आलम जो कि लेफ्ट पार्टी के हैं, उनकी ओर से अपनी बात रखी जा रही है, दोबारा सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, पक्ष विपक्ष कोई सदस्य बोले टीका टिप्पणी नहीं कीजिए। जरा सुनिए आराम से, टीका टिप्पणी मत कीजिए। बोलने उम्मीद थी महोदय जयप्रकाश नारायण के शिष्य समाजवादी उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अपनी परंपरा और मान्यता के अनुरूप सुन रहे थे, उनकी ओर से अपनी बातें रखी जा रही हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, सुनते हैं। एक मिनट, माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो यह अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बहुत चल रही है, समय पर होगा। माननीय महबूब आलम जी, परंपरा के अनुसार आपको देखना होगा महोदय। बोलिए महबूब आलम जी बोलिए। महोदय, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए महोदय, और सदन की गरिमा की भी रक्षा होनी चाहिए महोदय। जो आरजेडी के सदस्य, आरजेडी के तहत, जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई, जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग, जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, भाई शांति देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति बोलिए महबूब जी, बोलिए। हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की हिफाजत का संकल्प लिया था महोदय, लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे। आपने जो किया,
गिरगिट भी बेचारा शर्मिंदा हो गया होगा आपके रंग बदलने की रफ्तार से। महोदय, माना कि इस जमाने में रंग बदलते हैं लोग, मगर धीरे धीरे एक तेरे रंग बदलने की रफ्तार से तो गिरगिट भी परेशान है। महोदय, महोदय, आज इस महत्वपूर्ण घड़ी में हम लोग की जरूर तमन्ना थी कि ये एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, और दोस्तों देखिए जितने मिले गिरगिट निकले, गिरगिट ही मिले। महोदय, हमारे बहुत माननीय मंत्री हैं अजीत विजय चौधरी जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब हमारे बच्चे को समय हो गया माननीय सदस्य, स्कूलों में सांप्रदायिकता का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को टारगेट करके इस देश में अलग थलग करने की साजिश हो रही है, एक ऐसे वक्त में तो संविधान को कदमों तले रोकने की साजिश हो रही है। महोदय, ऐसे वक्त में बिल्कुल महोदय आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आप हमारे लोग हैं, कहां चले गए आप महबूब जी समाप्त कीजिए। लेकिन यकीन रखिए महबूब जी आप समाप्त कीजिए। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कदम हमारा कदम चूमेंगे। महोदय, लोकतंत्र की हिफाजत भी होगी, संविधान की रक्षा भी होगी, भाईचारा भी जिंदा रहेगा और सांप्रदायिकता का नाश होगा, फांसीबाजियों की शिकस्त होगी। जिस तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक है हिटलर और मुसोलिनी को दफना दिया गया है, आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। महोदय, वही हसन इन लोगों का होगा। महोदय, महोदय, हमारा हौसला बुलंद है। महोदय, मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा हमारा। हौसला कर बुलंद हम लोग तो आसमां भी झुक जाएगा। महोदय, ठीक है, बहुत बहुत सरकार धन्यवाद। क्या है महोदय। माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खान साहब, इसके बाद बैठिए। व्यवस्था पर हूँ महोदय, कोई व्यवस्था नहीं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, आप बैठिए, हम देखिए रहे कौन व्यवस्था है, आप बैठिए ना, पहले बोल, आपका भी समय आएगा, बैठिए। आपने जो माननीय सदस्यों के लिए बैठने के लिए आपने जगह दी है, ठीक है महोदय, ठीक है, हो गया, और अभी कोई हो गया व्यवस्था। दूसरी शकील साहब, लाए नहीं, शकील साहब, तब तक वे लोग जगह चेंज कर दिए। महोदय, यह बहुत ही सदन के लिए शर्मनाक बात है। महोदय, ये सच है कि आज का दिन, ये सच है कि आज का दिन तारीखी है और एक तारीख दोहरी तलवार के मानिंद होती है, लिखी जाती है, समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और इतिहास में वो लोग याद किए जाते हैं जो तारीख बनाते हैं, और इतिहास में वो लोग भी याद किए जाते हैं जो तारीख की अच्छाइयों को बिगाड़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, सिद्धांत के बिना राजनीति। मैं जानता हूं कि इसको कौन आदमी अपने टेबल पे रखता है। सिद्धांत के बिना राजनीति, काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूंजी, त्याग के बिना पूजा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग, खास तौर पे जो लोग इसको अपने टेबल पे सजाते हैं, वो सब लोग, वही लोग इसकी बापू के इन बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका अपवाद, उसकी तारीफ यहां लिखी जाए। ये अजीब मंजर है कि यहां वकील, मुवक्किल, जज सब एक ही धारा में बात कहते हैं। ये तारीख लिखी जाएगी और ये भी लिखा जाएगा कि तस्वीरों के माध्यम से
ये हैं पूज्य बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और दूसरे पेपर में है पूज्य बापू के हत्यारा नाथूराम गोडसे। दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले, दोनों एक साथ मिले यहां। ये लड़ाई वैचारिक है महोदय, ये विचार का संघर्ष है, और इस विचार में, ऐतिहासिक विचार में प्रेम, अमन, आष्टी, भाईचारे की जीत होगी और नफरत की हार होगी। आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, नहीं मेरा समय, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स, जो व्याख्यान यहां आए हैं दोनों तरफ से, भाजपा और जनता दल यू की तरफ से, वो व्याख्यान भी तारीख का हिस्सा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ यहां पे बैठे हुए जो हमारी सरकार के साथ मंत्री थे, बड़े आदर पूर्वक एक सवाल पूछा। कदवा विधानसभा से विधायक शकील अहमद खान को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से अपनी बातें रखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वो विधायक हैं और यहां पर तमाम आरोप लगाते हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते चले, लालू प्रसाद यादव को झटके पर झटका लग रहा है। 3 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पाला बदलकर नीतीश खेमे में जाकर वो बैठ गए हैं, यानी कि नीतीश के पक्ष में मतदान करते हुए अभी वो दिखाई देंगे। विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करते हुए वो दिखाई देंगे। नीतीश के विश्वास मत से पहले लालू प्रसाद यादव खेमे को झटके पे झटका लग रहा है। हालांकि बीती रात जब उनके घर पर विधायकों की बैठकें चल रही थी, उस समय बिल्कुल इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सुबह होते होते और दोपहर के समय तस्वीर इस तरह से बदल जाएगी। नीलम देवी, चेतन आनंद सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। प्रहलाद यादव जो कि आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, उन्होंने भी पाला बदल लिया है। ये सबसे ज्यादा प्रहलाद यादव को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों का जेल को लेकर, एक जेल से बाहर आए नीतीश को भूमिका रही, दूसरे जेल के भीतर हैं, सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जेल से बाहर कर सकती है, उनका मामला थोड़ा अलग है। लेकिन ये जो प्रहलाद यादव है सुजीत, इनका पाला बदलना ये क्या बताता है? देखिए, उन पर भी कई मामले हैं, कई केस मतलब मुकदमे हैं इन पर पहले से ही। और दूसरा मैंने बताया कि बालू का बड़ा कारोबार है इनका, तो राजनीति के साथ साथ कारोबार भी चलता रहे। आपको तो देख ही रहे हैं कि आजकल बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें ईडी और सीबीआई की दबिश बढ़ती जा रही है। तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये भी एक वजह हो, क्योंकि उस क्षेत्र में, लखीसराय क्षेत्र में, ये बालू के बहुत बड़े कारोबारी रहे हैं और माने जाते हैं। निश्चित तौर पर ये वजह रही होगी। बाकी तो आप देखिए कि लालू यादव के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये। यादव को अपना मानकर चलते हैं, लालू यादव अपनी पार्टी का मानकर चलते हैं। आरजेडी का एक वोट बैंक है यादव, और यादव में ही फूट पड़ जाए तो इसका बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा आगे भी। 14% यादव है बिहार में। एक जो आप बिल्कुल 14% हैं यादव, 14% जी। जो अभी हाल में जातीय जनगणना हुई, इसमें सबसे ज्यादा जो जाति है सबसे संख्या में, वो है यादव जाति, 14% हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक है आरजेडी के लिए। प्रहलाद यादव ने भला किस वजह से पाला बदला है, क्या वजह है, ये तो हम चर्चा पर चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमने हाल ही में सुजीत ये भी देखा है, मोहन यादव को जब से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, मोहन यादव की जो पहली विजिट किसी दूसरे राज्य में लगाई गई थी वो बिहार ही थी। माना गया था कि बिहार और यूपी के यादवों को थोड़ा थोड़ा अपने पक्ष में करने के लिए मोहन यादव को बीजेपी आगे करेगी।